लखनऊ, होटल रूम नंबर 109, 30 दिसंबर 2024 रात के 2 बजे अचानक उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। उस कमरे में 5 लोग होते हैं। आसमा और उनकी 4 बेटियां, आलिया, अलशिया, अक्सा और रहमीन। आलिया, जो कि मात्र 9 साल की थी, बेखौफ दरवाजा खोलती है। उन 5 के चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि वो इंसान उन सब के बेहद करीबी था। आलिया अंदर आ जाती है। वो इंसान दरवाजा बंद कर देता है और कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। Let's start the dark tale of Lucknow mass murder with mysterious spot. इस कहानी की शुरुआत होती है जिला कुबेरपुर, आगरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर। एक आम हंसता खेलता परिवार, जिसमें 24 साल का लड़का अरशद खान, जो कि फेरी लगाता था, उसकी माँ आसमा, पिता बदर और 4 छोटी बहनें थी। 30 दिसंबर 2024 ये सभी हंसी खुशी कुबेरपुर से अजमेर जाते हैं और फिर अजमेर से लगभग 725 किलोमीटर यानी लगभग 16 घंटे का सफर करके लखनऊ आते हैं। उसी दिन 30 दिसंबर 2024 को अरशद एक ऐसे होटल की तलाश में था जहां उसके परिवार के 7 लोगों को एक ही कमरे में रहने दिया जाए, जिसके लिए उसने 5 से 6 होटल देखे, लेकिन हर जगह उसे 3 रूम लेने को कहा जा रहा था। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद वो अपने परिवार के साथ चारबाग नाका इलाके के पास होटल चरणजीत के एक डॉर्मेट्री रूम नंबर 109 में चेक इन करता है, जहां वो सभी एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। सफर काफी लंबा था, वो सब थक गए थे। खाना खाकर जल्द ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी दिन था। चारों बहनें और उनकी माँ आसमा बहुत खुश थे। धीरे धीरे रोजमर्रा के काम करते करते दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। ये 5 हर चीज से अनजान सोने की तैयारी करते हैं। अचानक देर रात अरशद और उसका पिता यानी आसमा का पति बदर, ये दोनों न्यू ईयर की पार्टी का प्लान बनाते हैं और खाना लेने होटल के बाहर चले जाते हैं। चारों बहनें और माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों के लौट आने का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर बाद अरशद और बदर खाना और अल्कोहल लेके आते हैं। अल्कोहल यानी शराब, जिसे वो छिपा देते हैं ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपके से उन सब के खाने में मिलाकर उन्हें नशे में कर देते हैं ताकि वो अपनी दरिंदगी को आसानी से अंजाम दे सके। आगे जो हुआ उसे सुनकर आपका एक पिता और भाई पर से विश्वास उठ जाएगा। अरशद और उसके पिता ने मिलकर रात के 2 बजे उन सबको नशे में करने के बाद पहले उन सब के मुंह में कपड़ा बांधा ताकि आवाज बाहर न जाए, और फिर एक एक करके अपनी 3 बहनों और माँ को गला घोटकर और ब्लेड से कलाई की नसें काटकर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अरशद एक 6 मिनट और कुछ सेकंड की वीडियो बनाता है जिसमें 4 बॉडी बेड पर कंबल से ढकी पड़ी होती हैं, जिन्हें वो खोल कर दिखाता है, और चौथी बहन का मुंह दबाकर बड़ी बेरहमी और बिना किसी अफसोस के कहता है कि अब कुछ ही मिनटों में ये भी मरने वाली है, और उसे भी बेरहमी से मार देता है। इन लोगों की शक्लें दिखा दूंगा, देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को मैंने। अरशद वीडियो में ऐसे बोलता है मानो उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। उसने अपनी बहनों और माँ को लोगों से बचाने के लिए मार डाला और सारा दोष अपने पड़ोसियों
और कुछ लोगों पर डाल दिया। वीडियो में वो इस तरह से बोलता है मानो वो अभी सुसाइड करने जा रहा हो, लेकिन हकीकत में वो खुद को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाता। ऊपर से अपने पिता को चारबाग रेलवे स्टेशन से भगा देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर बिना किसी गिल्ट के सारी बात बताता है। अरशद के पड़ोसियों के हिसाब से अरशद के घर में महीनों महीनों ताला बंद रहता था। अरशद और उसका पापा कभी भी अपनी बहनों और माँ को घर से बाहर निकलने और बात नहीं करने देते थे और बहुत गुस्सेल थे। उनके हिसाब से अरशद शादीशुदा था, उसकी बीवी उसके साथ नहीं, क्योंकि उसकी वाइफ के हिसाब से अरशद साइको है। तो आपको क्या लगता है, अरशद ने जो अपनी बहनों और माँ के साथ किया वो जस्टिस था? आखिर इन सब में उन मासूमों की क्या गलती थी जो उन्हें अपने ही सगे भाई और पिता के हाथों इतनी बड़ी सजा मिली? तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन 5 मासूमों को जस्टिस और इनके सभी कातिलों को सजा मिले और सभी वुमेन्स अलर्ट और सेफ रहें, क्योंकि इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ऐसी ही और ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पॉट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।